एक ऐसा इलाका जो अभेद था, एक ऐसी जगह जहां चलती थी नक्सलियों की समानांतर सरकार, एक ऐसा दुर्गम पहाड़ जहां पहुंचना लगभग असंभव था, जिसके चप्पे चप्पे पर मौत बिछी थी। लेकिन सभी चुनौतियों से लड़कर सुरक्षा बलों ने इस इलाके से लाल आतंक का खात्मा कर दिया। कौन सा है यह इलाका और कैसे हुआ यहां से नक्सलियों का सफाया, दिखाएंगे न्यूज 18 विशेष में। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाल आतंक का द एंड। बूढ़ा पहाड़, ये नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत भर जाती थी। कभी झारखंड में नक्सल आतंक का सबसे बड़ा ठिकाना रहा यह इलाका आज लाल आतंक से मुक्त हो चुका है। लेकिन आज भी यहां के चप्पे चप्पे पर नक्सलियों के खौफ और आतंक की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। यहां रहने वाले लोगों ने करीब 3 दशक तक लाल आतंक का ऐसा मंजर देखा है कि उसे याद करने से भी उनकी रूहें कांप जाती हैं। नक्सलियों का एक तिलिस्मी किला, ऐसा किला जहां पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए भी था असंभव। और अगर कोई गलती से पहुंच भी जाए तो उसका वापस लौट पाना था नामुमकिन। अगर लौटती थी तो बस उसकी लाश। ऐसा अभेद्य किला जहां वो रचते थे खूनी साजिश। ऐसा बेस कैंप जहां बैठकर नक्सली न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और छत्तीसगढ़ में आतंक फैलाने की रणनीति बनाते थे। नक्सलियों के इस अभेद्य किले का नाम था बूढ़ा पहाड़। लेकिन नक्सलियों का यह तिलिस्मी किला 2022 में ध्वस्त हो गया। लगभग 3 सुरक्षा बलों बिहार जिले के बूढ़ा पहाड़ को नक्सल आतंक से मुक्त करा लिया। पिछले 3 दशकों से बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का कहा जाए तो सबसे सुरक्षित गढ़ बना हुआ था। लेकिन 3 दशक बाद सुरक्षा बलों ने इस पर फतह की है। बूढ़ा पहाड़ मुक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ के चप्पे चप्पे पर नक्सल आतंक की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। इन आंखों में कभी नक्सलियों की दहशत थी, खूनी खौफ था। जंगल से आने वाली हर एक आहट इनके दिल में दहशत पैदा कर देती थी। नक्सल घरों में घुसकर मांगते, कभी अपनी आतंक की टोली के लिए रसद। खाना मांगते थे, आते थे, इधर रहते थे। खाना नहीं रहने पर अपने में से देते थे, खिलाते थे। मतलब आप ही का खाना? हाँ, हम ही लोग का खाना खिलाते थे सर। बड़ी संख्या में आते थे? हम आते थे, छोटी संख्या, कभी ये 20-25 के संख्या में आते, कभी 5-6 के संख्या में आते, कभी 10। जी को तो हमेशा डर बना रहता होगा? हाँ, डर तो बना रहता था सर। पहले आते थे सर। हाँ। नक्सली बाद में है ना, बहुत मने यहाँ से है ना बस्ती है, वहाँ पे आते थे। और के बाद में है खाना पीना पूरा भी मने वही 4-5-6 ऐसे करके आते थे। सभी घरे मने खाना पीना खा के जाते थे। अभी सर लोग आ गए, यहाँ पिकेट बैठ गए, तब तक से मने नहीं है ये परेशानी, नहीं आते हैं। बहुत मीटिंग कुछ हो जाता था गांव घर में, मने लड़ाई झगड़ा। वो जैसे खाना मांगता है, वो खाना नहीं देते तो धमकी देता कि तू लोग नहीं दे रहा है तो तू लोग ऐसे हटो, तो ऐसे ले जाएंगे, तो ऐसे काट देंगे।
यही सब था वो लोग के पास, और कुछ नहीं। सर्दी से सिमटे हुए रूसा यादव की आंखों में खौफ का वो मंजर आज भी जिंदा है। नक्सली यहां आकर अक्सर अपनी कुख्यात जन अदालत लगाया करते थे और पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर के साथ मुखबिरी के आरोप में लोगों को खौफनाक सजा देते थे। जन अदालत जब लगता था सर, तो पूरा ग्रामीण लगाया जाता था सर, और ग्रामीण सर जो व्यक्ति गलत किया है ऐसा दंड दिया जाए, तो जनता डर से, कुछ जनता हाँ बोलता, कुछ जनता नहीं, या नहीं चाल कर पाता था, क्योंकि डर से, और डर से ही कहना था ही सर कि तो है कर बोलता था, और आधे कुछ डर से कुछ सोचता था कि हम बोलें कि नहीं करके, ऐसा बात होता था सर। 2016 में सर एक लड़का को पेड़ पर लटका दिया गया था सर, पुलिस मुखबिर रहते हुए सर, और उसको एक पेड़, इतना ऊंचाई पेड़ में टांग दिया गया था कि पूरा ग्रामीण को हाथ गोड़ जोड़ना पड़ा सर। यहाँ बहुत घटना घटी है सर। यहाँ घटना का कहना नहीं है, इसी जगह मनोवर मियाँ मारे गए सर, मनोवर मियाँ मारा गया सर, नक्सली ही मारे सर। हाँ, पुलिस मुखबिर के नाम पर सर। पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर कभी जन अदालत लगा दिया जाता था, और उसके गवाह ये 2 पेड़ हैं जहां पर नक्सलियों के द्वारा जन अदालत लगाया जाता था, और जो भी लोग होता था उन्हें पूरी तरह से कहा जाए तो प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। दहशत कायम करने के लिए नक्सली तरह तरह के पैंतरे आजमाते थे। जितने लोग नक्सलियों के दहशत और खौफ की, उतनी ही कहानियां। किसी के जेठ लापता हुए, पति तो किसी का बेटा। कुछ हो जाता था गांव घर में, मने लड़ाई झगड़ा, तो मीटिंग में बैठ के मने बहुत दबाव डालते थे, दबाव होता था। हाँ, मारपीट भी, जिसके में गलती हो जाता थोड़ा बहुत तो हो जाता था तो मारते थे। बड़े भैया वो भी मने यही जंगल में घूम गए, और पता नहीं चला जो मने नक्सली मार दिए कि पब्लिक मारे, कोई पता नहीं चला। 2-3 साल के बाद में जो होता है हम लोग में क्रियाक्रम, वो सब कर दिए। अरे लड़का गुम गया सर, कहाँ मिल रहा है आज तक? नहीं मिला ना। तो आप लोग को मना किया था वो लोग की? मना नहीं किया था सर, मना कर भी नहीं, बाद में बिल्कुल मना किया था, तब तक हम लोग छोड़ दिए हैं। बूढ़ा पहाड़ पर 1989 से नक्सलियों का कब्जा रहा था। किले को अभेद्य बनाने के लिए नक्सलियों ने यहाँ के चप्पे चप्पे पर लैंडमाइन लगा रखा है। ऐसे में अगर कोई भूल से भी उस तरफ चला जाता, चीथड़े उड़ जाते। सर हम लोग बूढ़ा पहाड़ तो नहीं जाते थे, लेकिन माल मौसी चराने के लिए जाते थे। तो इसी जगह हमारा भाई टुन्नू यादव था सर, तो वो अपने भैंस चराने गया था सर। तो वही टुन्नू यादव गया, हमारा भाई गया तो भैंस चराने, उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो लोग बोला था कि इधर आईडी बम लगा हुआ है, नहीं जाना है। लेकिन उसके पर भूल होने के कारण वो चला गया सर, चला गया तो उड़ गया सर। हाँ, देहांत हो गया सर उसका, उड़ गया। उड़ने के बाद वही लोग लाश उस दिए सर। जी सर, बूढ़ा पहाड़ के किनारे आईडी के चपेट में आ गए थे हमारे चाचा जी। कई जानवरों का भी शिकार हो गए, देहांत हो गया, कुछ घायल बचे। बूढ़ा पहाड़ और उससे आसपास का सटा इलाका अब नक्सल मुक्त वातावरण में सांस जरूर ले रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग आने जाने के लिए थोड़ा सहमे जरूर नजर आते हैं, क्योंकि वजह है यहाँ पर जो जंगल के आसपास का क्षेत्र है, जो बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र है, उसमें जगह जगह लैंडमाइंस भी बिछे पड़े हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 से 10 हजार आईडीज अभी भी इस पहाड़ के और इस पूरे रेडियस में पटे पड़े हैं, जिन्हें अभी सैनिटाइजेशन कर हटाया जा रहा है।
नक्सलियों का आतंक ऐसा था कि जब बच्चे बड़े हो जाया करते थे तब नक्सली उन्हें जबरन अपने साथ ले जाया करते थे और ट्रेनिंग देकर अपनी टोली में शामिल कर लिया करते थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस गढ़ के साथ साथ नक्सल आतंक को भी नेस्तनाबूद कर डाला और आज यहां के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। झारखंड के लातेहार के बूढ़ा पहाड़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से लगभग 3 दशक तक नक्सली यहां अपनी समानांतर सरकार चलाते थे और कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाता था, और कैसे वो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देते थे और कैसे एकदम असंभव से लगने वाले काम को आखिर सुरक्षा बलों ने संभव कर दिखाया। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लगभग 52 किलोमीटर में फैला बूढ़ा पहाड़ आज नक्सल आतंक से मुक्त है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और यहां की भौगोलिक परिस्थितियां इसे नक्सली कमांडरों के लिए सबसे मुफीद जगह बनाती थीं। झारखंड के 2 जिलों से सटे होने के कारण यहां नक्सल विरोधी मूवमेंट चलाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के दृढ़ निश्चय के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य की फोर्सेज के संयुक्त अभियान के कारण ये आज संभव हो पाया है। यही वो सेतु है जहां से नक्सलियों के जो मांद में घुसकर सुरक्षा बलों ने इसी की मदद से कहा जाए तो बूढ़ा पहाड़ पर फतेह हासिल की है। तो हम आपको लिए चलते हैं बूढ़ा पहाड़। इस नदी से करीब 15 किलोमीटर आगे दूर जो है वो बूढ़ा पहाड़ का पूरा एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इस पूरे इलाके को बूढ़ा पहाड़ रेंज के नाम से ही जाना जाता है और इस इलाके की जो तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के भौगोलिक हालात हैं, किस कदर मुश्किल हालात हैं। दुर्गम इलाका होने के कारण इस पहाड़ पर लातेहार जिले की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाना सबसे कठिन था, खासकर बारिश के मौसम में। लेकिन झारखंड पुलिस के जवानों ने उफनती नदियों पर भी सेतु बना दिया, वो भी महज 14 घंटे में। नक्सली ये मान बैठे थे कि उन तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, लेकिन जिस तरह लंका दहन के लिए सागर पर राम सेतु का निर्माण हुआ था, कुछ उसी तरह सुरक्षा बल के जवानों ने यहां ओणम सेतु बना दिया। आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़ पर परचम लहराने के लिए सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं हुई तो जो नदी है बूढ़ा नदी यहीं पर हुई, जिस वजह से यहाँ पर ब्रिज बनाया गया। उस वक्त यहाँ पर पानी की धार काफी तेज थी, करीब 8 फीट से ऊपर जो पानी थी वो बह रही थी, जिस वजह से यहाँ से जवानों को भी पार करना काफी मुश्किल। दरमियान आपको बता दें कि काफी मुश्किल भरे हालातों में जवानों ने ये पुल बनाया है, जिसके बाद यहाँ से तमाम जो सामान है, साजो सामान है, वो भी पास आउट हुए और जवान भी आसानी से बूढ़ा पहाड़ की ओर जा सके। इस सेतु का नाम ओणम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस दिन इसका निर्माण किया गया था उस दिन ओणम का त्योहार था। इसके साथ ही टेटुक नाले पर भी पुल बनाया गया। एक वक्त था जब नवाटोली गांव को नक्सलियों का गांव कहा जाता था, लेकिन ओणम सेतु के बनने के साथ नक्सल विरोधी अभियान में एक नई जान आ गई। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ तिसिया में बल्कि नवाटोली में भी पिकेट बना दिया।
पुलिस पिकेट के कारण यहां नक्सलियों का मूवमेंट पूरी तरह बंद हो गया और अब गांव वाले चैन की सांस ले रहे हैं। सुरक्षा बलों का साहस बोला जाए और एक बड़ी चुनौती थी लातेहार पुलिस के लिए और एक झारखंड पुलिस के लिए, जिन्होंने लगातार हम लोग यहाँ पे ऑप्स चलाया और यहाँ से नवाटोली, पीपर ढाबा, पुंदाग, चरहू, ये उनका आना जाना रेगुलर रूटीन होता था। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी इसमें आने में, वो जगह जगह पर लैंडमाइंस लगा देते थे। प्रेशर आईडी, बॉबी ट्रूप्स, जिसको हम लोगों ने BDDS टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा धीरे धीरे और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों से जुड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से उनका आगे इलाका मिलता है जोंक पानी, जहाँ पे हम लोग उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा बंकर भी ध्वस्त किए थे। 2022 से पहले तक नक्सली इस क्षेत्र में अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। करीब 3 दशक से बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का अभेद्य किला बना हुआ था। बूढ़ा पहाड़ पर 2017-18 में नक्सल विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन साल 2018 में IED विस्फोट के कारण 6 जवान शहीद हो गए। इस कारण एंटी नक्सल ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद कई शुरू किए गए, लेकिन थोड़ी बहुत ही सफलता हाथ लगी। 2021 में एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान की विशेष तैयारी की गई। नक्सलियों की रेकी के साथ साथ उनके साथियों और हैंडलरों पर विशेष रूप से नजर रखी जाने लगी। सुरक्षा बलों की कोशिशें रंग लाईं और 2022 में बड़ी सफलता हाथ लगी। 2022 में बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त करा लिया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने करीब 1600 IED को रिकवर किया। पूरी तरह से इन इलाकों में नक्सलियों ने और भी ज्यादा अपने मुफीद बनाने को लेकर लैंड माइंस से भी पूरी तरह से बिछा दिया था, जिस वजह से सुरक्षा बलों को यहां से किसी भी तरह की मूवमेंट करने में परेशानी होती थी, जान माल की भी क्षति होती थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए वर्तमान समय में बूढ़े पहाड़ को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करा लिया है। बूढ़ा पहाड़ आज भी लैंड माइन से पटा पड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में आज भी 5 से 10 हजार लैंड माइन्स जमीन के नीचे दबे पड़े हैं, जिन्हें नक्सलियों ने प्लांट किया था। इन लैंड माइन्स को सुरक्षा बलों के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचने में सबसे बड़ी चुनौती रास्ते की थी, लेकिन जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और इसे मुमकिन कर दिखाया। ओणम सेतु बनाने के बाद जवानों ने सबसे पहले नवाटोला की सप्लाई लाइन पर अटैक किया और यहीं से शुरू हुई बूढ़ा पहाड़ पर लाल आतंक के खात्मे की शुरुआत। नवाटोली का जो इलाका है, नवाटोला का, वो यहीं से तमाम रसद सामग्री जो है वो नक्सलियों तक जाया करती थी। और इसी सबसे पहले जिसको चोक किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा, वो यही इलाका था। यहीं पर सुरक्षा बलों ने सबसे पहला ऑपरेशन चलाया और उन्हें सफलता भी मिली। इस वक्त हमारे साथ पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कोशिश करते हैं। रंजीत जी, किस तरह से ऑपरेशन, उस वक्त आप भी इस ऑपरेशन में शामिल थे, हाँ, क्या कुछ हुआ था? अभी कुछ परिस्थितियां बदल चुकी है हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। सुरक्षा बलों की रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति ने असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया। जिस बूढ़ा पहाड़ पर कभी नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे, वो अब आतंक मुक्त हो चुका है। अब यहां संगीनों के साये में लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो जिस बूढ़ा पहाड़ पर कभी लाल आतंक का साया था, यहां नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी, वो अब मुक्त हो चुका है। दहशत खत्म होते ही इलाके का विकास भी तेजी से हो रहा है। स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, सोलर लाइट्स, सड़कें, पुल, यानी हर वो चीज जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होती हैं, वो यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है।
लाल आतंक के खात्मे के बाद बूढ़ा पहाड़ और आसपास के गांवों में कैसे हो रहा है विकास, ये भी देखिए। बूढ़ा पहाड़ तो लाल आतंक से मुक्त हो गया, लेकिन यहां के लोगों के दिलों से दहशत निकालना बड़ी चुनौती थी। ग्रामीणों का विश्वास जीतना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था, लेकिन बदले हुए हालात में आज यहां के लोग सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनली भी मानना है, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि लोगों के बीच हम लोग अपनी बात को रखें और ये बताएं कि हम लोग वहाँ उनकी मदद के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हैं। और जैसे ही हमारा पहला पिकेट जो तिसिया में बना, उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन के अंदर वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग किया, लोगों से मिले, सब लोगों से, और उनकी क्या आवश्यकता थी, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग उनसे जानकारी लिए। उनके जो भी ज़रूरत की सामान थी उसको हम लोग मुहैया करवाए। 2-3 टेम्पररी शेड भी हम लोगों ने बनाया, जहाँ तक तुरंत ही स्कूल स्टार्ट किया, जो पिछले कई दशकों से वहाँ स्कूल नहीं था। इस इलाके में चप्पे चप्पे पर लैंड माइन बिछी हुई है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए इन लैंड माइन्स को क्लियर किया जा रहा है। साथ ही लातेहार जिला प्रशासन यहां लोगों को जरूरत का सामान मुहैया करा रहा है। रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है। बिजली भी आ गया है सर, और हम लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ जीने खाने के लिए भी सर हम लोग को सुविधा मिल चुका है सर। आज हम लोग इस जंगल में भटक रहे थे सर, तो हम लोग को कोई यहाँ सोचते नहीं थे कि हम लोग को शासन यहाँ आकर रक्षा करेगा। आज हम लोग के लिए देखने से साहब हमारे कैंप बैठ चुका, तो हम लोगों को लिए बहुत अच्छा, अति आवश्यक इस एरिया के लिए सुरक्षा मिला सर। अब देखने के अनुसार बहुत स्वतंत्र हो गए हैं यहाँ के आदमी, और जैसे सड़क वड़क भी बनने लगी है, सब चीज का यहाँ व्यवस्था होने लगा है, स्कूल और भी खुलेगा, धीरे धीरे सब चीज यहाँ बनेगा। वीरेंद्र सेना में जाना चाहते हैं और अब बदले हुए माहौल में उन्हें अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। उनके जैसे कई युवा कंप्यूटर कोर्स कर अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। बच्चों को किताब, कॉपी और कलम दी जा रही है, यानी जहां कभी लाल आतंक के साये में नक्सलियों के बूटों की आवाजें आती थी, वहां अब बच्चों का क ख ग सुनाई देता है। इस वक्त मौजूद हैं हम तिसिया गांव में, जहां पर अगर आपको हम पीछे दिखाने की कोशिश करें तो ये स्कूल थी, एक स्कूल हुआ करती थी। हालांकि इसमें नक्सलियों की डर से कोई भी टीचर कभी नहीं आया करता था, और धीरे धीरे ये स्कूल जो है वो पूरा भवन जो इसका है वो जर्जर होते गया और फिर एक दिन ढह गया। तिसिया गांव में पुलिस और सीआरपीएफ के कैंप बनाए गए हैं। रोशनी के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। अस्थायी स्कूल और कम्युनिटी सेंटर भी है। इस कम्युनिटी सेंटर में टीवी भी है, लेकिन गांव का पुराना स्कूल अब खंडहर बन चुका है। इस स्कूल में मास्टर नहीं आते थे क्योंकि उन्हें नक्सलियों का डर था। हालांकि अब धीरे धीरे स्कूल की रौनक लौटने लगी है। अब तो सब गुरुजी आ रहा है बराबर। तो ये मौसम, जब से ये ठंडा का मौसम है इसलिए स्कूल अभी थोड़ा सा बंद है। खुल जाएगा मौसम तब फिर गुरुजी आएगा पढ़ाने। बूढ़ा पहाड़ का इलाका और इसकी ओट के गांवों का संपर्क खासकर बारिश के मौसम में पूरी तरह कट जाता था। इस कारण साल के 4 महीने नक्सली बिना किसी रोक टोक के इलाके में अपनी सल्तनत चलाया करते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। इस इलाके में जाने के लिए यादव मोड़ से नवा टोली तक सड़क को जल्द बनाने की योजना है। साथ ही बूढ़ा नदी पर ब्रिज भी बनाया जाएगा ताकि सालों भर इस इलाके में आने जाने की परेशानी न हो। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।